कथा अध्याय 6 में नारद जी बोले, जब 2 घड़ी रात शेष रह जाए उस समय तिल पुष्प चावल इत्यादि लेकर शुद्धता के साथ जलाशय पर जाना चाहिए। नहर की अपेक्षा क्रम से 10 गुना झरना में और झरना से 10 गुना अत्यधिक फल नदी में और नदी से 10 गुना अत्यधिक फल संगम पर स्नान करने से प्राप्त होता है। और तीर्थ में स्नान करने से इसका दुगना फल प्राप्त होता है। स्नान के पूर्व भगवान विष्णु का ध्यान करके स्नान करने के लिए संकल्प करें। फिर तीर्थ में उपस्थित समस्त देवताओं का आचमन अर्घ्य आदि दे करके उनको नमस्कार करें और कहें, हे जलाशयी भगवान, आपको नमस्कार है, आपको प्रणाम है, मेरे दिए हुए अर्घ्य को आप स्वीकार करें। वैकुंठ प्रयाग में जहाँ कहीं विष्णु भगवान गए वहां विष्णु भगवान ने 3 प्रकार से अपने पैर रखे थे। अतएव जहाँ कहीं विष्णु भगवान ने अपना चरण रखा वहां पर ऋषि वेद यज्ञों के सहित समस्त देवता मेरी सदैव रक्षा करते रहे। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं सदैव विधिवत विधि से कार्तिक में प्रातः स्नान करूंगा। मैं आपका ध्यान करता हूँ, आपको सब प्रणाम करके इस जगह जल में स्नान करने के लिए प्रवेश कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जावें और आपकी असीम अनुकंपा मुझे प्राप्त हो। हे हरिहर, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं आपको अर्घ देता हूँ, आप इसे स्वीकार करें। राक्षसों का नाश करने वाले प्रभु, हे पाप नाशक, हे कार्तिक मास में नित्य नैमित्तिक कर्मों के द्वारा किए हुए मेरे इस अर्घ्य को आप स्वीकार करें और अपनी कृपा दृष्टि आशीर्वाद मेरे पर सदैव बनाए रखें। कार्तिक स्नान का व्रत करने वाले भागीरथी माँ गंगा, भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान शंकर तथा सूर्यदेव का ध्यान करके जल में प्रवेश करें और नाभि तक जल आ जाए ऐसे खड़े होकर के आपको विधिवत स्नान करना है। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान नहीं करना चाहिए। अपनी नित्य क्रियाओं को पूरा करने के पश्चात पुनः मंत्र स्नान करें। पाप नाशक विष्णु भगवान अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनावे। भगवान विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वाले की समस्त इंद्रादि देवता रक्षा करते हैं। वे सब मुझको पवित्र को बीजों रहस्यों तथा यज्ञों सहित समस्त देवों के मंत्र ऋषि इत्यादि समस्त देवता मुझे पवित्रता प्रदान करें। गंगा आदि सभी नदियां, संपूर्ण तीर्थ, सातों समुद्र और समस्त जलाशय हमको पवित्रता प्रदान करें। अदिति आदि सती नारियां, सिद्ध सर्प और सब प्रकार की औषधियां, तीनों लोक पर्वत मुझे पवित्र करें। इस प्रकार के मंत्रों को कहकर स्नान करने के पश्चात व्रती हाथ में पवि धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पिता का विधिवत तर्पण करें। तत्पश्चात व्रत करने वाला जल से स्नान करने के उपरांत शुद्ध एवं स्वाप वस्त्र धारण करे और प्रातः काल के सब कृत्यों से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु की पूजा में संलग्न हो जाना चाहिए। समस्त तीर्थ के संपूर्ण देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक उनका चंदन, फूल, फल सहित विष्णु भगवान को फिर अर्घ दें। अर्घ मंत्र का अर्थ, नियम से पवित्र कार्तिक मास में मैंने स्नान किया है। हे विष्णु भगवान, राधा के साथ आप मेरे दिए हुए इस अर्घ को स्वीकार करें। इसके पश्चात चंदन, फूल, तांबूल आदि से वेदों के पारंगत ब्राह्मणों का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें और बारंबार उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। ब्राह्मणों के दाहिने पैर में तीर्थ विराजमान रहते हैं, मुख में वेद और समस्त अंगों में देवतागण निवास करते हैं। ब्राह्मणों की पूजा करने से उन सभी की पूजा हो जाती है। इस भूतल में विष्णु भगवान गुप्त रूप से ब्राह्मण के रूप में निवास करते हैं। अपने कल्याण की कामना रखने वाले लोग इनका अपमान कभी न करें और फिर एकांत चिंत से विष्णु भगवान की तुलसी की पूजा करके उन्हें परिक्रमा करके उनसे प्रणाम अवश्य प्राप्त करें। हे तुलसी, देवता ने ही प्राचीन काल में तुम्हारा निर्माण किया और ऋषियों ने तुम्हारा पूजन किया। है विष्णु की प्यारी तुलसी, आपको प्रणाम है, आप मेरे सब पापों का नाश करें। इसके पश्चात स्थिर चित्त से विष्णु भगवान की पुरालोक कथा को श्रवण करना चाहिए और भक्ति पूर्वक वेद ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार भक्ति पूर्वक से जो लोग विधि विधान से पूजा को करते हैं उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। समस्त रोगों तथा पापों का नाश करने वाले, मनुष्य को उत्तम बुद्धि देने वाले, पुत्र धनादि का साधन, मुक्तिदायक कार्तिक के व्रत से इस कोई अतिरिक्त व्रत इस संसार में नहीं है जिसे करके मनुष्य अपने इस जन्म के साथ साथ परलोक को भी सफल बनाता है।